फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि भारत को विकसित भारत बनने के लिए क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना होगा। अभी रिसेंट में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया था और उसमें ये कहा गया, कैटेगरिकली कहा गया है कि यदि सच में ही भारत को डेवलप कंट्री बनना है तो कहाँ कहाँ पे ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, क्या सच में ही भारत विकसित भारत बन पाएगा बाई 2047 तक। समझ गए? बहुत ही सुंदर एडिटोरियल, बहुत ही अच्छा कंटेंट्स, अब बहुत ही अच्छा डेटा वगैरह दिया गया है इसमें। इनफैक्ट आप इसका डेटा मेंस में भी कोट कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है उसको आप आराम से मेंस में भी कोट कर सकते हो। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ समझते हैं, आराम समझते हैं चीज़ों को। देखो कैटेगराइज, जैसे अभी देखोगे भारत भारत का अभी पोजीशन क्या है? डेवलपिंग कंट्री। मैं जानता हूँ कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी बहुत सारा टाइप्स होता है। तो अभी जो भारत है, अभी भारत क्या है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। क्या है अभी भारत? लोअर मिडिल इनकम कंट्री। और हमारा जो लगभग जो पर कैपिटा है लगभग कितना है? 2600 के आसपास है, $2600 के आसपास है। 2600 या 2700 भी कह सकते हो, या 2500 to 2600 भी कह सकते हो रफली। समझ गए? तो अभी इंडिया का पोजीशन क्या है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री। अभी हम लोग लोअर मिडिल इनकम कंट्री हैं। तो अभी यात्रा लंबा है, अभी हमें जाना है अपर मिडिल इनकम स्टेटस में जाना है। और उसके बाद हम लोग, ठीक है, उसके बाद हाई इनकम कंट्रीज के पास जाएंगे। हाई इनकम कंट्रीज इक्वल टू डेवलप कंट्री, ठीक है, इसका कैटेगराइजेशन है। तो यहाँ पे समझते हैं, और जो चीज़ अचीव किए हैं हम लोग अचीव किए ना मिडिल इनकम कंट्री में, यानी कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री है हम लोग, ये हमने अचीव किया था 2007 और 8 में ही अचीव कर लिया था। और जहाँ तक सवाल है, देखो अभी के हिसाब से बात समझो, हर साल ही इसको एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो उस समय जब हम लोग 2007 और 8 में जब अचीव किए थे, तो उस समय इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था? लगभग 1000। तो $1000 था 2007 और 8 में, और यही अभी बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा? 2600 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हर साल ही तुम्हारा इसमें इन्फ्लेशन को ऐड किया आता है। जैसे एग्जांपल समझो, ये नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझो। अभी यदि किसी कंट्री को डेवलप कंट्री बनना है तो कम से कम पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए? वही 14,000 के आसपास होना चाहिए, 14,000 के आसपास, 14,000 15,000 के आसपास होना चाहिए। मैं यदि किसी को 2047 तक बनना है डेवलप कंट्री, तो उस समय आपका 20 और 1000 होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड होते चला जाएगा। बात समझे ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग 2007 और 8 में जब हमने ये चीज़ अचीव कर लिया, हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन गए, तो उस समय हमारा 1000 पर कैपिटा इनकम था, हमारा $1000 पर कैपिटा था। और अभी कितना है? लगभग 2600-2700 है, समझे, 2024 तक। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अभी देखोगे अपर मिडिल इनकम का स्टेटस क्या है? तो अपर मिडिल इनकम का स्टेटस क्या है? लगभग 4000 से 5000 होना चाहिए। यदि आपको अपर मिडिल में जाना है तो 4000 और 5000 के आसपास होना चाहिए। तो अभी कितना है हम लोग? 2600 के आसपास है, यानी कि 2,500 कह सकते हो। तो यदि हमें लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से अपर मिडिल कंट्री जाना है, अब देखो अपर मिडिल इनकम स्टेटस वाला जो कंट्री, जैसे चाइना एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल देखो साउथ अफ्रीका भी एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे चिली भी एग्जाम्पल है। तो चिली सब क्या है? अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है वो सब। तो उसके लिए अभी के हिसाब से कितना होना चाहिए? 4000-5000 होना चाहिए एज पर द वर्ल्ड बैंक। तो उस हिसाब से एस्टिमेट किया जाए तो भारत 2029 तक अपर मिडिल इनकम स्टेटस में चला जाएगा। समझे ना? हाँ, लगभग, हाँ कह सकते हो कि हम लोग अचीव कर पाएंगे लगभग 4000 के आसपास। और हम लोग कंप्लीटली 2032 तक, हम लोग 32 तक, यानी जिस हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं, अच्छा हम लोग किस ग्रोथ से बढ़ रहे हैं? अभी 6 और 6.5% से बढ़ रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारा कंट्री का पर कैपिटा इनकम लगभग 4000 हो जाएगा 2029 तक। थोड़ा और ऐड कर दो तो हम लोग 2032 तक जरूर अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बन जाएंगे। समझ गए? क्योंकि उस समय हमारा वही 4000, 5000 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ऐड करना पड़ेगा आपको उस समय। तो 2032 तक भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री से अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। तो देखो अभी वर्ल्ड बैंक ने, नोट्स पे ध्यान दोगे बच्चे लोग,
अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिलीज़ किया, मेमोरेंडम रिलीज़ किया, जिसका नाम है न्यू इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम। जिसमें ये कहा गया है कि कैसे हाई इनकम इकोनॉमी भारत बनेगा इन अ जनरेशन। इन अ जनरेशन मतलब क्या, कैसे हम लोग 22 साल बाद, कैसे हम लोग 22 साल बाद हाई इनकम इकोनॉमी बन सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस। बात समझे, हाई इनकम इकोनॉमी का मतलब होता है डेवलप कंट्री। तो इसका कैटेगराइजेशन समझ गया ना। जैसे एग्जांपल देखो, अभी भी अधिकतर जो कंट्री है अफ्रीका का, वो अभी बिलो में आता है, वो मिडिल इनकम कंट्री भी नहीं है, समझे ना। वो लोअर से भी लोअर है, कह सकते हो कि नीचे वाला है वो, क्योंकि 1000 से कम है उसका। हमारा भारत कितना है, 2600 के आसपास है। तो अभी हमारा 2600 के आसपास है, तो हमारा स्टेटस क्या है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री का स्टेटस है। समझ गए ना। मैं बार बार ये डेटा को बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। और ये क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ही होता है। एनीवे यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे समझना है कि यस, भारत को 2047 तक, यानी कि एक जनरेशन के बाद भारत को डेवलप कंट्री बनना है, विकसित भारत बनना है। हमारा ग्रोथ रेट क्या है, 6 और 6.5% से हम लोग अभी 2-3 साल में बढ़े हैं। और यदि पूरा आंकड़ा निकालोगे, 2000 से आंकड़ा निकालोगे, 2000 से लेके मार्च 2020 तक, कोविड आने से पहले तक, यदि देखोगे, पूरा देखोगे, तो हम लोग जो ग्रो किए हैं 6.7% से ग्रो किए हैं। कितना, 6.7%, लगभग 20 साल तक, यानी कि 2 डिकेड्स में हम लोग 6.7 से ग्रोथ किए हैं। और कोविड से लेके अभी तक लगभग 6-6.5% से ग्रोथ किए हैं। और यदि भारत को विकसित भारत बनना है तो अभी से लेके 2047 तक 7.8% से ग्रोथ करना होगा, जो कि हम लोग पहले भी नहीं किए हैं। और यहीं पे चाइना का कॉन्टेक्स्ट पिक्चर देखो, चाइना लगभग 2 to 3 डिकेड्स, 20 और 30 साल तक लगातार 8-10% से ग्रोथ किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या हम 7.8% से ग्रोथ कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे चैलेंजेस। अब देखो यहाँ पे बात आता है लो हैंगिंग फ्रूट्स का। क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स। देखो, डेवलपिंग कंट्री में स्मॉल एफर्ट्स से कोई भी कंट्री हो सकता है। डेवलपिंग कंट्री इसलिए बोलता हूँ क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होता है। थोड़ा सा मेहनत किए तुरंत जीडीपी पे आपका, है ना, रिजल्ट दिख जाता है, उसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। जैसे आधार कार्ड अपने आप में एक लो हैंगिंग फ्रूट्स है, कि थोड़ा मेहनत किए बहुत ज़्यादा आपको फल मिलना है। मगर आपको हायर मिडिल इनकम कंट्रीज से आपको यदि डेवलप कंट्री पहुंचना है, हाई इनकम कंट्री पहुंचना है, तो लो हैंगिंग फ्रूट वाला एफर्ट नहीं चलेगा। उसके लिए आपके पास वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होना होगा, वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सिस्टम होना होगा, वर्ल्ड क्लास का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इकोसिस्टम होना पड़ेगा, उसके लिए इनोवेशन होना होगा, उसके लिए क्रिएटिविटी होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। वो लो हैंगिंग फ्रूट से नहीं चलेगा, उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा कंट्री में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, लेबर लॉज में रिफॉर्म करना होगा, लैंड लॉज में रिफॉर्म करना होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में आपको बहुत सारा चेंज करना होगा, तब जुडिशरी में आपको चेंजेस करना होगा। मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। यदि मैसिव रिफॉर्म्स नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है, बस फिर आप नहीं तो फिर हाई मिडिल इनकम कंट्री के ट्रैप में फंस जाओगे, जैसे कि बहुत सारा कंट्री फंसा हुआ है। बात समझ गए ना। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, बिल्कुल जो बोले हैं वही चीज़ है कि यदि, तो वर्ल्ड बैंक ने अपना एस्टिमेट किया कि यदि भारत को सच में ही हाई इनकम कंट्री बनना है, यानी कि डेवलप कंट्री बनना है बाई 2047 तक, तो लगातार अभी से 7.8%, लगातार 22 साल तक 7.8% से ग्रोथ करना होगा, नंबर 1। और जबकि हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2000 से लेके मार्च 2020 तक 20 साल में 2 डिकेड में 6.7% से ग्रोथ किए हैं। और रिसेंट टाइम में कितना, 6 और 6.5% से ग्रोथ किए हैं कोविड के बाद। हाँ, ये अलग बात है कि चलो ठीक है, हम बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, जैसे मान लो कि बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो टेंजिबल वेलफेयर गेन तो होगा, लोगों को फायदा होगा, लोग पास जेब में पैसा आएगा। मगर बहुत डिफिकल्ट है हाई इनकम कंट्री बनना, हाई इनकम कंट्री, क्योंकि बहुत, उसके लिए आपको बहुत बड़ा रिफॉर्म्स करना पड़ेगा आपको डेवलप कंट्री बनना। क्या बोले, मिडिल इनकम ट्रैप। हाँ, वो बिल्कुल, आप हायर मिडिल इनकम कंट्री के ट्रैप में फंस जाओगे, फिर उससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे। उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे। और बाकी कंट्री का भी एक्सपीरियंस बताया गया, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, पास्ट सेवरल डिकेड्स में हुआ क्या है, कुछ ही कंट्री जो तुम्हारा अपर मिडिल कंट्री में थे, अपर मिडिल इनकम स्टेटस में थे, वही छलांग मार के हाई इनकम स्टेटस बना है, जिसका हमें सीखना चाहिए चिली से, है ना, कोरिया से, पोलैंड से। चिली, कोरिया, पोलैंड एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे उसने
है ना, मिडिल से लेके हाई इनकम कंट्रीज की यात्रा किया है। समझ रहे हो ना, मिडिल से लेके हाई इनकम कंट्रीज का यात्रा किया। कैसे हुआ ये यात्रा, कैसे हो गया? ऐसे तो बहुत सारा कंट्री फंसा भी है। जैसे एग्जांपल देखो नीचे, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मलेशिया का देखोगे तो ये लोग का 4000 5000 डॉलर है। पर कैपिटा इनकम कितना है? 4000 5000, यानी कि एक आदमी जो कमाने योग्य है वो 4000 से लेकर 5000 कमाता है डॉलर पर ईयर। तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मलेशिया तो बहुत साल से फंसा हुआ है हायर मिडिल इनकम स्टेटस में। कुछ ही कंट्री इसमें, चुनिंदा कंट्री जैसे चिली, कोरिया, पोलैंड। अच्छा, मैंने गलती से शुरू में लेक्चर में बोल दिया था कि चिली डेवलपिंग कंट्री, नहीं, अब वो डेवलप हो चुका है। चिली, कोरिया, कोरिया मतलब कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया का बात किया जा रहा है यहाँ पे। चिली, कोरिया, पोलैंड, बताओ वो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज से हाई इनकम कंट्रीज बन गया। कारण क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेशन, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में इंटीग्रेशन। साउथ कोरिया जानते हो ना, हुंडई है साउथ कोरिया के पास, सैमसंग है, क्यों नहीं बढ़ेगा वो? बात समझ रहे हो ना? तो अपने प्रोडक्ट के वजह से उसका स्टेटस बढ़ गया। मैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मलेशिया ये ट्रांजिशन नहीं कर पाया, वो हाई मिडिल इनकम कंट्री में ही फंस के रह गया। तो सवाल ये, वही इसी को बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। सवाल ये, क्या भारत ये एस्केप कर पाएगा? चलो भारत ठीक है 2032 तक पहुंच रहा है, हाई इनकम है ना, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज के संख्या में आ जाएगा भारत भी। क्या उसके बाद ऊपर जा सकता है, छलांग मार के ऊपर जा सकता है? क्योंकि बहुत सारा कंट्री फंसा है, तो वहाँ से हमें सीखना चाहिए। फॉर डैट वी रिक्वायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे चीज़ करने होंगे कंट्री में। तो पॉलिसी एजेंडा आउटलाइन बाय द वर्ल्ड बैंक इन इट्स रिपोर्ट। अब बताओ कितना अच्छा वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है, उसमें ये भी बता दिया कि सोल्यूशन क्या क्या होना चाहिए। तो बोला कि बिल्कुल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कंट्री में, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट प्लेयर से भी इन्वेस्टमेंट लाओ, एफडीआई सब होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ काम करे, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो। बताओ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म हो रहा है। हाँ, एक स्टेट यदि कोई योजना चला रहा है और ये जीत रहा है वोट में, इलेक्शन में, तो दूसरा स्टेट भी सिमिलर चीज़ लेकर आ रहा है, इससे नहीं देश आगे बढ़ सकता है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म चाहिए, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म नहीं चाहिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिव जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। बताओ, हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23% से बढ़ के 41% हो गया है। आखिर महिलाओं का यदि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हुआ भी है तो किस में हुआ है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, उस सब किराना शॉप में हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ये तो कोई प्रोडक्टिव जॉब नहीं हुआ। हमें प्रोडक्टिव जॉब बढ़ाना होगा और जो महिलाओं का जो पोटेंशियल उसको टैप करना होगा। अभी भी देखो, भले ही 41% वर्क फोर्स है, उसमें कितना एक्टिव है रियल में? बहुत कम है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने होंगे और स्टेट सबको फास्ट ग्रो करवाना होगा। तो स्टेट को कैसे फास्ट ग्रो करवा सकते हो? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र कितना अच्छे से अट्रैक्ट करता है बाहर से एफडीआई सब। तो वही बोला गया। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है, ग्रॉस कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको इन्वेस्टमेंट रेट भी कहते हैं। बताओ कितना है? 30 से लेकर 33% है। उसको बढ़ा के चाइना की तरह 40-45% करना होगा, समझे? और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। 2050 तक 55% से ज़्यादा ले जाना पड़ेगा। और हायर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। हाँ, तो इसलिए देखो, इन्वेस्टमेंट रेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए? अभी 33% है, और उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा कितना है? 8 से लेकर 9% है। और देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार पैसा दे चुकी है बजट में, है ना, 10 लाख करोड़, फिर 11 लाख करोड़, इस बार भी लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बावजूद भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो प्राइवेट प्लेयर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, इंडिया को यदि आप ले जाना चाहते हो, 7.8% ग्रोथ करवाना चाहते हो, सो डैट 2047 तक हम डेवलप कंट्री बने, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे ध्यान देना होगा। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स वाला टाइम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।